नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है, योजना का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। इसका मतलब है कि प्लानिंग के लिए पहले आपका कोई गोल होना चाहिए और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप जो भी सोचते हो, जो भी अपने एक्शन जो फ्यूचर में लेने वाले हो उसको डिटरमाइन करते हो, उसको आप प्लानिंग कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। It involves the creation and maintenance of a plan, such as psychological aspect that require conceptual skills. तो हम इसी प्लानिंग की बात करेंगे। हम बात करेंगे नेशन की प्लानिंग, भारत की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि भारत में इतिहास कैसा रहा योजना को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया ऑफ प्लान इकोनॉमी वॉज क्रिस्टलाइज्ड इन 1930s when our national leaders came under the influence of socialist philosophy। तो समाजवाद की फिलोसॉफी के इन्फ्लुएंस में जब हमारे लीडर्स आए तब आइडिया ऑफ प्लानिंग हमारी इकोनॉमी के लिए कॉन्सेप्चुलाइज्ड हुआ। इंडियाज 5 ईयर प्लान्स वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय रैपिड स्ट्राइड्स अचीव बाय यूएसएसआर थ्रू 5 ईयर प्लान्स। कि यूएसएसआर ने जो भी प्रगति की थी, जो भी एकदम रैपिडली प्रगति की थी, तो उसको देख के हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए, भारत के लीडर्स बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए। अब सवाल ये उठता है कि हु इज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान। तो हम आंसर देंगे इसका कि 5 ईयर प्लान आर सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड इन दैट वे जोसेफ स्टैलिन, ये यूएसएसआर के थे, तो जोसेफ स्टैलिन implemented the first 5 ईयर plan in the Soviet Union in 1928 and hence he was called as the father of 5 ईयर plan in the world। लेकिन हम भारत की बात करें तो हम बात करेंगे in 1934 सर एम विश्वेश्वरैया, he had published a book titled as Plan Economy in India in which he presented a constructive draft of the development of India in the next 10 years। और इसीलिए हम फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं, जिनका पूरा नाम है मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, better known as एम विश्वेश्वरैया। His core idea was to lay out a plan to shift labor from agriculture to industries and double up national income in next 10 years. This was the first concrete scholarly work towards planning। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा नेशनल प्लानिंग कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि उसी समय पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो गया था और देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो पूरी बदल चुकी थी। उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान को प्रेजेंट किया गया, इसे बॉम्बे योजना भी कहते हैं। ये बॉम्बे प्लान 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया था, जिसमें थे नंबर 1 मिस्टर JRD टाटा, नंबर 2 GD बिरला, नंबर 3 पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, नंबर 4 लाला श्रीराम, नंबर 5 कस्तूरभाई लालभाई, नंबर 6 AD श्रॉफ, नंबर 7 आरदेशर दलाल एंड नंबर 8 जॉन मथाई। इन्होंने जो योजना बनाई उसे अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइन अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया भी कहते हैं। This is known as Bombay Plan. This plan envisaged doubling the per capita income in 15 years and tripling the national income during this period. Jawaharlal Nehru did not officially accept the plan, yet many of the ideas of the plan were inculcated in other plans which came later.
In 1945, पीपल्स प्लान वॉज प्रेजेंटेड, जिसे जन योजना भी कहा जाता है. पीपल्स प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय M.N. Roy. M.N. Roy was a pioneer of communist movement in India. So based on USSR experience, he drafted this People's Plan. This plan was for 10 years period and gave greatest priority to agriculture. Nationalization of all agriculture and production was the main feature of this plan. This plan was based on Marxist socialism and drafted by M.N. Roy on behalf of Indian Federation of Lahore. In 1945, Gandhian plan was drafted by Sriman Narayan. Sriman Narayan was principal of Wardha Commercial College, and this Gandhian plan was based on thinking of गांधी जी. गांधी जी का मानना यह था कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत में गांवों का विकास करना ही पड़ेगा, रूरल एरिया का विकास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते. इट मीन्स इट एम्फसाइज द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन with primacy to rural development by developing cottage industries. In 1950, Sarvodaya Plan was drafted by Jai Prakash Narayan. This plan itself was inspired by Gandhian plan and Sarvodaya idea of Vinoba Bhave. This plan emphasized on agriculture and small and cottage industries. It also suggested the freedom from foreign technology and stress upon land reforms and decentralized participatory planning. In August 1944, the British India government set up Planning and Development Department under the charge of Sri Ardisar Dalal, but this department was abolished in 1946. In October 1946, a planning advisory board was set up by interim government to review the plans and future projects and make recommendations upon them. Immediately after the independence in 1947, the Economic Program Committee was formed by All India Congress Committee with Jawaharlal Nehru as its chairman. The intention of this committee to make a plan to balance the private and public partnership and urban and rural economies. In 1948, this committee recommended forming of a planning commission. Hence, with the help of executive resolution, Planning Commission was established on 15th March 1950. Planning Commission was an extra constitutional body charged with the responsibility of making the plans in the country. Jawaharlal Nehru was the first chairman of Planning Commission. To coordinate between central government and state government with respect to planning process in India, National Development Council was also established on 6th August 1952. It should be noted that NDC, that is National Development Council, was also established with the help of executive resolution, that is cabinet resolution. Hence, Planning Commission and National Development Council were extra constitutional body. In India, the first 5-year plan started from 1st April 1951 and completed in 31st March 1956. तो इसके साथ ही द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बिफोर इंडिपेंडेंस हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा जो हमारे सारे 5-year प्लान है उसके बारे में. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू.